धन्यवाद शिव मोहन। आज समाचार पत्रों में छपे मुख्य समाचार सुनने से पहले आपको बता दें, आज 11 बजे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा सुशासन के प्रयासों के अंतर्गत अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम आवाम की आवाज में। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। सीमा पर बदलाव का कोई प्रयास नहीं होने देंगे सफल, कहा सेना प्रमुख ने। सेना दिवस पर जनरल नरवणे ने चीन के संदर्भ में कहा कि बीता वर्ष सेना के लिए चुनौतीपूर्ण था। जनरल नरवणे ने कहा कि हमारे धैर्य हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है, किसी को इसे परखने की गलती नहीं करनी चाहिए। सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म जारी। भारतीय सेना ने सेना दिवस पर सैनिकों की नई यूनिफॉर्म जारी की। इससे कई नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं जो इसे पुरानी यूनिफॉर्म से बेहतर बनाती हैं। ये यूनिफॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने तैयार की है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर वीकेंड पाबंदियां लागू। राशन, दूध, फल, सब्जी और दवा को छोड़कर 2 दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी। अब हर सप्ताह शुक्रवार रात 9 से सोमवार सुबह 6 बजे तक फिर बंदिशें। वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं। उपायुक्त अंशुल गर्ग ने कहा है कि सरकार की नई गाइडलाइन के तहत जिले में कोई साप्ताहिक लॉकडाउन नहीं लगाया गया, बल्कि वीकेंड पाबंदियां लागू की गई हैं। यात्री वाहनों पर पाबंदी नहीं, अनावश्यक और गैर जरूरी गतिविधियां पर रहेगी रोक। शादियां जारी रहेंगी, लेकिन हाल ही में 25 लोगों का नियम का कड़ाई से होगा अमल। लेकिन कल असमंजस के बीच देर शाम तक खुले रहे शहर के बाजार। वेयरहाउस फेडरेशन ने कल बुलाई कोर ग्रुप की बैठक। लगा सकते हैं साप्ताहिक लॉकडाउन। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुबह से शाम तक जाम। घंटों फंसे रहे यात्री। एक तरफा आवागमन के बावजूद राहत नहीं, जगह जगह फंसे वाहन। साप्ताहिक लॉकडाउन के बीच सैकड़ों लोग पत्नीटॉप में बर्फ का आनंद उठाने निकले, लेकिन उनके वाहनों को जखैनी से आगे नहीं जाने दिया। पंचैरी में भी पर्यटकों पर लगाया प्रतिबंध। जम्मू में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 625 संक्रमित। प्रदेश में 3,251 केस मिले, 4 की मौत। कश्मीर में 255 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ चपेट में। और अब खेल समाचार, अन्य समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रजनी दुबे। धन्यवाद सीमा। पीएम मोदी ने की 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तेजी से बढ़ रहे स्टार्टअप उद्यमों के लिए उनके फलने फूलने के परिवेश को और अच्छा बनाने का शनिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि स्टार्टअप इकाइयां देश के सुदूर क्षेत्रों और महिला आबादी के लिए विकास के अवसरों की विषमता दूर करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। पाकिस्तानी सीमा पर विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। 74वें सेना दिवस के मौके पर राजस्थान के जैसलमेर स्थित भारत पाकिस्तान सीमा पर खादी से बना विशालकाय राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बैटल एक्स डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल युगेंद्र सिंह ने बटन दबाकर इसे प्रदर्शित किया। कश्मीर में अब 10 किलो आईईडी बरामद।
सीमा पर अग्रिम चौकियों तक बिछेगा सड़कों का जाल। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की अग्रिम चौकियों तक सड़कों का जाल तैयार होगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत संभाग के 44 बॉर्डर आउटपोस्टों को सड़क संपर्क मुहैया करवाने की तैयारी कर ली गई है। गृह मंत्रालय की प्लास्टिक के झंडों के इस्तेमाल पर रोक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय ध्वज संहिता का सख्ती से पालन कराने को कहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कई आयोजनों के दौरान प्लास्टिक के बने राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं और कार्यक्रम के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। अभी कुछ दिन आईसीयू में ही रहेंगी लता मंगेशकर। कोरोना से जूझ रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर अभी कुछ दिन आईसीयू में ही रहेंगी। मुंबई के कैंडी अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि शनिवार को तक उन्हें देखभाल की जरूरत है। और अब खेल समाचार। 68 में से 40 मैच जिताने वाले कोहली ने टेस्ट कप्तानी भी छोड़ी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में शर्मनाक हार के बाद टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान करने वाले विराट कोहली का रिकॉर्ड घरेलू और विदेशी धरती दोनों में शानदार रहा है। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया घर में 11 में से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी। वे भारत के सफलतम टेस्ट कप्तान हैं जिन्होंने 68 मैचों में से 40 में जीत दिलाई। 33 वर्षीय कोहली ने ट्विटर पर टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ने का ऐलान कर सभी को हैरत में डाल दिया। टी20 वे पहले ही छोड़ चुके हैं, जबकि वनडे से बीसीसीआई ने हटा दिया। अब रोहित होंगे अगले टेस्ट कप्तान। जोकोविच फिर हिरासत में, कानूनी लड़ाई जारी। कोरोना का टीका नहीं लगवाने के कारण वीजा दूसरी बार रद्द होने के बाद दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पर आवर्जन हिरासत में है। वीजा रद्द होने के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई उच्च न्यायालय में 3 जजों के सामने होगी। फेडरल कोर्ट में मामले की सुनवाई रविवार को होगी, जबकि सोमवार से साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हो रहा है। और अब मौसम। आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे।